बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल पर आप सबको दिल की गहराई से खुश आमदीद। आज की हमारी इस कहानी में हम आपको गुलबाई पर मौजूद 7 भाई की कब्रों की क्या हकीकतें बताएंगे। कराची में मौजूद गुलबाई के मकाम पर 800 साल पहले करोड़ा ख़ानदान के दौर में कोलाची गांव के मकाम पर थी और समंदर का पानी गुलबाई के मकाम तक था, जो कि अब पीछे चला गया है। समंदर के साथ आबादी की वजह से माहीगीर के लिए इनका पेशा बन गया था और सादा मिजाज लोग इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक अनहोनी ऐसी हो गई कि जिससे इनकी खुशियों को नज़र लग गई हो। वहाँ एक मछेरा अपनी बीवी बच्चों समेत इस गांव में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन समंदर में एक भंवर आया। ये भंवर इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। लोगों ने इस जगह को कराची जोबन का नाम दिया। इस भंवर में ना जाने कितनी कश्तियाँ डूबी हैं। मशहूर था कि इस भंवर में एक मगरमच्छ बसता था और वहाँ बसने वाले लोग उसका लुक़माए अजल बन जाते थे। कोलाची से 60 किलोमीटर दूर मछेरा अपने 7 जवान बेटों के साथ रहता था। ये एक हंसता बसता ख़ानदान था और इन भाइयों में 6 बेटे मजबूत ताकतवर जवान थे। अलबत्ता सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम मोड़ो था, वो बेहद कमज़ोर था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़हीन था, मगर जिस्मानी तौर पर माजूर था। यही वजह थी कि उसके भाई माहीगीरी के लिए उसको साथ नहीं लेकर जाते थे। इस दौरान वो साहिल पर बैठकर मछली पकड़ने के जाल बुनता रहता था। रोज़ाना 6 भाई सुबह सादिक के वक्त माहीगीरी के लिए घर से निकलते थे और इन्हें वापस लौटते लौटते शाम मगरिब का वक्त हो जाता था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो 6 भाई समंदर की तरफ अपने काम के सिलसिले में निकले। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मोड़ो ने अपने भाइयों को समंदर पर जाने से मना किया और दरख्वास्त की कि आज वो काम पर ना जाएं, लेकिन इन्हें अपने घर वालों की बहुत फ़िक्र थी, इसलिए वो ना रुके और काम पर चले गए। सारा दिन मोड़ो ज़्यादा फ़िक्रमंद रहा। शाम होने को आई और मगरिब अज़ान फ़ज़ा में बुलंद होने लगी, लेकिन आज गैर मामूली बात थी, जबकि उसके भाई समंदर से वापस नहीं आए। अब मोड़ो और 6 भाई के अहले खाना समेत दीगर गांव वाले बहुत परेशान होने लगे। उनके साथ दीगर माहीगीर अपनी कश्ती लिए वापस लौट चुके थे, लेकिन उनमें से किसी को भी उनकी खबर ना थी। सब साहिल की तरफ तलाश में निकले। मोड़ो ने आखिरी हद तक समंदर में अपने भाइयों को तलाश किया। इन्होंने इलाके में तलाश शुरू कर दी कि कहीं से वो नज़र आ जाए, लेकिन कुछ पता ना चल सका। किसी तरह 3 दिन गुजर गए। बिल आखिर कुछ माहीगीरों से ये खबर मिली कि उनकी कश्ती भंवर में फंसी हुई है। पूरा गांव अफसरदा था और मोड़ो इंतहाई गम गुस्से का शिकार था। उसने कुछ गांव वालों को अपने हमरा लिया और समंदर की तरफ रवाना हो गया और उसके ख़ानदान वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों की कश्ती तलाश के लिए निकल गया। वो अपनी कश्ती पर सवार होकर रवाना हो गया। जो भंवर के करीब पहुँचे, वहाँ इन्होंने एक खूंखार मगरमच्छ को अपनी तरफ हमला आवर देखा। ये मंजर देखकर मोड़ो को यकीन हो गया कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसने उसी वक्त मगरमच्छ को मारने की ठान ली कि अब वो गांव वालों को इस मगरमच्छ से ज़रूर बचाएगा। ज़हीन तो वो था ही। उसने अपने गांव के लोहार से बड़ा सा पिंजरा तैयार करवाया, जिसके कोने पर उसने तेज़ धार की छुरी लगवा ली। फिर उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पिंजरे में बैठ गया। अब उस पिंजरे को रस्सियों से बांधकर समंदर में भंवरे के नज़दीक लटका दिया गया। दूसरी जानिब के सिरे तेज धार ताकतवर नोकीले नेज़ों से बंधे हुए थे। मगरमच्छ जैसे ही मोड़ो को खाने के लिए मुंह खोला, उसने रस्सियां हिलाई ताकि मगरमच्छ पर तेज धार छुरी से वार किया जाए।
सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। मगरमच्छ पिंजरे में आ गया। पिंजरा साहिल पर ले आए। फिर गांव वालों ने मगरमच्छ को मार मार कर हलाक कर दिया। मगरमच्छ को चाक करके मच्छेरे के बेटों को निकाल लिया गया और उनकी कब्रें गुलबाई चौरंगी पर बनाई गई। इसी तरह ये ज़मीन उस खानदान का कब्रिस्तान बन गई और आज भी उनकी कब्रें गुलबाई चौरंगी पर मौजूद है, जिसको देखा जा सकता है। बाज़ लोग इस खानदान के लिए बहुत अकीदत रखते थे। ये जगह आज भी 7 भाइयों के नाम से जानी जाती है।